वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर आमिर खान ने तीसरा निकाह कर ही लिया। शादी नहीं बोलते, शादी तो हिंदुओं में होती है। तीसरा निकाह किया और तीसरी हिंदू लड़की को बर्बादी के लिए कह लीजिए या फिर चौथी की प्रतीक्षा के लिए कह लीजिए, वो लेकर के आ गया। और इसका सबसे दुखद, सबसे चेतावनी वाला हिंदुओं के लिए जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, मैं इसका उल्लेख इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ। मेरी आपसे निवेदन है कि वीडियो में साथ तक बने रहिए और आखिर में टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। हो सकता आपको ये ठीक लग रहा हो, मुझे गलत लगा, और मुझे कहाँ कहाँ गलत लगा वो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देश के कानून के साथ भी खेल रहे हैं, ये देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ भी खेल रहे हैं। लव जिहाद एकाध का कहीं कहीं दिखाई देता है। एकाध से मतलब एक के साथ लव जिहाद कर लिया, लेकिन ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के ये जो नालायक हैं, मैं नालायक शब्द भी बोल रहा हूँ, लायक नहीं है, वही तो नालायक है। ये परंपरा, कुपरंपरा जो बनी है फिल्मों के माध्यम से, और फिल्मों के माध्यम से ऐसी कि क्योंकि हम इनको अपनी मूर्खता से अनजाने ही अपने आइकॉन बना लेते हैं। हमें लगता है ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और ऐसा हमको भी करना चाहिए। ठीक इसका प्रभाव हिंदू लड़कियों पर पड़ता है। हिंदू लड़कियों को लगता है कि क्या अंतर पड़ता है ये, अगर इसने आमिर खान ने पहले रीना दत्ता से शादी की। दत्ता जानते हैं दत्ता कौन होते हैं, है ना। एक अलग पूरे हमारे हिंदुओं का एक बड़ा वर्गिक तबका हमारा ये है। तो रीना दत्ता के साथ में वो भी कैसे, वो उधर 1987-88 के लगभग जो उसने किया, 86-87 के लगभग, फिल्मों से जुड़े। ये भी 21 साल का, रीना दत्ता भी 21 साल की, और उसके साथ में पहले गलबैयाँ डाल करके और फिर ये आगे बढ़ गए, और फिर उसको अपने 2 औलादें उसकी गोद में डाल दी। जो लड़का अब 33 साल का है, इसकी लड़की जो रीना दत्ता से हुई वो 27 साल की। गजब। और इसकी लड़के की शादी अभी नहीं हुई है। लड़का 33 साल का, लड़की की शादी नहीं हुई, लेकिन इस चचा जान ने 61-62 की उम्र में पहुंच गया तीसरी शादी करने के लिए। पहली के साथ 15 साल। और सामान्यतः आप ये जितने मुस्लिम हीरो हैं इनका कैलकुलेशन देख लीजिएगा। चाहे इधर का आप सैफ अली देख लो, चाहे ये जो बाकी के जो बिरादरी के जो लोग हैं, ये 15-16 साल तक रखते हैं, फिर बदल लेते हैं। इसने भी 15 साल लगभग उसको रखा, 15-16 साल, और उसके बाद में किरण राव इसके जीवन में आ गई। 2002 तक रखा, किरण राव आ गई। 2005 में किरण राव के साथ में इसने गलबैयाँ की, और जो इनके संपर्क में आता है उसको ये अपने साथ में दैहिक रूप से उसको शोषण के लिए, जो भी के लिए, फंसा लेते हैं। रीना दत्ता भी चूँकि इसकी इंडस्ट्री के काम से इसके साथ काम करती थी, रीना दत्ता को फंसाया। फिर किरण राव को भी अब ना चश्मे बद्दू, उसकी गोद में भी एक संतान को डाल दिया। 3 संतान का ये बाप बन करके, और इसने तीसरी शादी की। माना कि गोरी स्प्रेड जो है वो पहले से उसकी एक संतान है, वो इवेंट का काम करती है, वो भी इसी के संपर्क में आई। अर्थात जो इनके मुस्लिम एक्टर्स के संपर्क में आएगी, जो भी महिला, खास तौर से हिंदू, इनको कोई मुस्लिम औरतें नहीं मिल रही, वो पहनने वाली वो नहीं मिल रही, इनको हिंदू ही लड़कियां क्यों मिलती हैं। चाहे सैफ अली हो, चाहे आपके ये बहुत लंबी फहरिस्त है। इनको हिंदू लड़कियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये लव जिहाद से ये बताना चाहते बाकी हिंदू लड़कियों को कि तुम भी ऐसा करो। और इससे भी मैंने कहा था कि आखिरी तक मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। इसने क्या किया, और जो इसकी शादी में गए हिंदू, वो तो मैं सोचता हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए। इसकी शादी में भी गए, वो कल जो शादी हुई। और इसने क्या किया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसने अपनी पिछली दोनों औरतों को भी साथ में रखा, एक प्रदर्शनी लगा दी
हिंदुओं की 3 औरतों की प्रदर्शन लगा दी कि इनका जीवन मैंने बर्बाद किया है, और देखो ये फिर भी खुश है। अर्थात हिंदू लड़कियां ऐसे ऐसे जो मुस्लिम एक्टर्स है, इनके झांसे में आने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो दोनों 3, अर्थात वैसे चौथी की तैयारी कर रहा हूँ। ये तीसरी को जो लाया है ना, ये चौथी की भूमिका है, और इनके इसमें तो 4 तो वैसे एलो है। वो जिस तरीके से रीना दत्ता को इधर उधर बाँह पकड़ के लेके जा रहा है, उसके कंधे को छू रहा है, अर्थात इनके बीच में बहुत सारे रिश्ते हैं जो 4 बीवियां रखने पर चारों के साथ संबंध होते हैं। डूब मरने वाली बात है। और जो राज ठाकरे इसकी शादी में गया या अन्य लोग जो गए, मैं सोचता हूं कि उनको एक बार सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आप भी वीडियो में कमेंट लिखिएगा। अगर ये ठीक हुआ है तो भी, और गलत हुआ है तो फिर शेयर भी कीजिएगा इसको। ये पूरा हिंदू कौम को नीचे दिखाने का षड्यंत्र है आमिर खान का, जो उसने वहाँ पर अपनी पिछली दोनों औरतों को वहाँ पर परेड कराई, एक तरीके से परेड कराई उनको खड़ा किया। ये अपने आप पे शोषण है, अपने आप में अत्याचार है, हिंदू लड़कियों का, हिंदू औरतों का, और हिंदू समाज का भी। आपको ठीक लगे तो आपकी मर्जी, मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने वीडियो बनाया। भारत माता की जय।